हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्टडी विद अजीत काटात में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के इम्पोर्टेंट जीके में जो अपन मेन क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ आएगी ताकि आपका जीके धीरे धीरे इम्प्रूव होए। दोस्तों ये जीके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बेसिक जो रहता है वो आपके नॉलेज में होना ज़रूरी है। तो वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और उसको मैं डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा ताकि आपको सही से याद रह सके। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अपन भारत के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि भारत में क्या है और क्या स्थिति है। तो भारत की स्थिति, भारत एक देश है और भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको पता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन भारत की स्थिति कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में। और जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय, मतलब चतुष्कोणीय आप जानते हो, पतंगाकार, जैसा आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, चतुष्कोणीय। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239। और दोस्तों इसका जो विश्व में स्थान है वो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों विश्व में इसका 7वां स्थान है। और पहला स्थान किसका है दोस्तों? रूस का। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जब अपन अपने देश का ध्यान रखने तो ये भी ध्यान, अगर किसी आप संख्याओं का ध्यान रखते हैं, जैसे भारत का स्थान दूसरा है, तीसरा है या 7वां है, तो उसके संदर्भ में हमेशा ये ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कौन है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 1,121 करोड़, मतलब 1,21 करोड़ दोस्तों। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। अभी नई जनसंख्या नीति आने वाली है, इसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक अगर 2011 की जनसंख्या के संदर्भ में आपको अगर पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो अपन कहेंगे 121 करोड़। और भारत की जनसंख्या में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? दूसरा। पहला किसका स्थान है दोस्तों? चीन का। ठीक है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भील। दूसरा कौन सा है? गौड़। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? भील है। ठीक है। और दूसरा गोंड है। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर भील, कई बार भील ऑप्शंस में ही नहीं दिया जाता है और ऑप्शंस में सीधा दिया जाता है गोंड, तो उस समय अपन को गोंड सिलेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में। ये भी अपन को ध्यान रखना है दोस्तों। जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेज पे कोई भी पढ़ सकता है दोस्तों, लेकिन उसको समझाने से वो चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रह सकती है दोस्तों। चलो अपन बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई। उत्तर से दक्षिण मतलब दोस्तों उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। नीचे दक्षिण में क्या है? तमिलनाडु तक जो दूरी है 3 लाख, कन्याकुमारी जो अपन कहते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वो यही चीज़ है दोस्तों। यहाँ से जो दूरी है 3,214 किलोमीटर, मतलब अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अपन दूरी नापते हैं भारत की, तो वो है 3,214 किलोमीटर। ऐसे अगर बात करते हैं पूर्व से पश्चिम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लिए गए 2,933। दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि अपन को 3,214 और 2,933 ये दोनों अपन को ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा की तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम कम है। इस तरीके से अपन को ध्यान रखनी है। 3,214, 2,933। एक बार में आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन यही फैक्ट अगर आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा दोस्तों। अक्षांश। अब देखो दोस्तों, अक्षांश स्थिति की बात करते हैं अपन कि अक्षांश, भारत की अक्षांश स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। 8 डिग्री, ये जो कोमा वाला साइन आता है इसे बोलते हैं अपन मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों। ठीक है। ऐसे आपको पता है अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इसके बीच में अपन जब कोई मैप पढ़ते हैं, नक्शा पढ़ते हैं, तो उसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में बांटा गया है। अब देशांतरीय स्थिति, देशांतर रेखाओं तो मतलब ये 68 डिग्री 7 मिनट वाली जो देशांतर रेखा है और 97 डिग्री 25 मिनट की जो देशांतर रेखा, उसके बीच में भारत की स्थिति है
इसको बोलेंगे अपन पूर्वी देशांतर दोस्तों। अब आया है पॉइंट कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। अपन ने पूर्वी जो लंबाई पढ़ी कि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो अपन ने पढ़ा 2933। लेकिन जब ये स्टार्ट किया पूर्वी बिंदु कौन सा लिया गया, तो पूर्वी बिंदु है किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से स्टार्ट लेके पश्चिमी बिंदु लास्ट कौन सा है, गुहार मोती, वहाँ तक लिया गया है दोस्तों। देखो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुहार मोती राजस्थान में। ऐसे ही बात करेंगे दोस्तों उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब अगर उत्तर में जब भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक जब नापी गई 3214, तो स्टार्ट कहाँ से गया, इंदिराकोल से। इंदिराकोल से चालू करा मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तक ये मतलब उत्तर में क्या है इंदिराकोल, दक्षिण में क्या है कन्याकुमारी। यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है 3214 दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं इस भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। स्थल सीमा भारत में जो स्थल जितना भी स्थल है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। लंबाई पूछी दोस्तों, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। भारत का अब देखो दोस्तों भारत का मानक समय, देखो दोस्तों जो अपन भारत का मानक समय कौन सी रेखा बताइए, 82.82 डिग्री जो रेखा है पूर्वी देशांतर रेखा, वो भारत का मानक समय बताती हैं। और ठीक है दोस्तों, और मानक समय बताती है। और ये मानक जो समय रेखा है ये कहाँ से नापा गया है, ग्रीनविच टाइम से, ठीक है दोस्तों। ये 82 डिग्री हो गया। भारत का मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब आप मोबाइल देखते हो तो इसमें लिखा होता है GMT, इसको ही बोलते हैं ग्रीनविच टाइम। और इसके बीच में अंतर कितना है, 5.5 घंटे का दोस्तों। और ये जो ग्रीनविच रेखा है ये भारत के कौन से शहर से गुजरती है दोस्तों, इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार छोटे एग्जाम रहते हैं उसमें सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की ग्रीनविच रेखा कौन से शहर से गुजरती है, तो इलाहाबाद से, और स्थान का नाम पूछ ले तो नैनी। और इसमें समय का जो अंतर है 5 घंटा 30 मिनट का दोस्तों। भारत में कुल राज्य कितने हैं दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। और राज्य पहले 29 थे, जो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। दमन और दीप दोनों को दादर नगर हवेली और उनको भी कर दिया गया है। तो ऐसे करके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य है दोस्तों। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 9 दोस्तों। भारत में जो जहाँ पे भी समुद्री सीमा लग रही है ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 9। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद है जो आज मैंने 20% पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। इनको 1 से 2 बार रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन एक छोटे एग्जामों में जो 10th बेस के एग्जाम होते हैं, 10th से 12th बेस के, उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। आर्मी वगैरह और जो सीधे एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये जो मैंने आपको बताया है समझ में आया होगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।